जय श्री कृष्ण। जय। जब आप लोग कोई परेशान है, कुछ है, रहते हैं, तो हम किसी के आगे रोना धोना कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चेहरे की चमक रखनी चाहिए। रोना है तो अपने श्री कृष्ण के आगे रो। पूजा करते करते जो आंखों में आंसू आ जाए ना, तो समझ लो मेरी पूजा सफल हो गई। तो रोना है तो उस प्रभु के आगे रो, जो कि सबका रखवाला है। हम उनके आगे क्यों रोए जो खुद अपने रखवाले नहीं है। बात को गहराई से समझो। जो कि हम कठपुतली है, भगवान जी जैसे नचाएंगे वैसे नचाएंगे। तो हम डायरेक्ट अपने उस प्राणों के पति के बोलते हैं ना कि औरत का पति खत्म हो गया। हाँ, एक पति खत्म हो गया, दूसरा पति है अभी, जो हमारे प्राणों के पति है, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। उसके लिए हंसना भी चाहिए, सजना भी चाहिए। अपने गिरधारी के लिए सजना चाहिए, संवरना चाहिए। जो पति का जो चीज़ है उसको छोड़ दो, और जो गिरधारी के लिए उसको रिझाने के लिए हमें नाचना भी पड़े। भजन कीर्तन में तो हमें नाचना भी चाहिए। अपने प्राणों के पति हमारे अभी हैं। वो हमारे जब तक हमारे इस जीवन में, उस इस योनि में, उसमें जहाँ भी रहेंगे, तो वो हमारे सदा प्राणों के पति है। तो प्राणों के पति हमारे हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें सही से वो सुचारू रूप से चला रहे हैं। अच्छे जो जिस तरह का रास्ता चुनेगा उस तरह के रास्ता देते हैं। गलत चुनोगे तो गलत, सही चुनोगे तो सही। वो ये चीज़ आप पे जाती है कि आप कौन सा रास्ता, वो तुम्हारे। अब वो बस मासूर ने मांगा था वो, तो भगवान जी उसे बताते भी हैं कि इस रास्ते मत जाना। उसको उनका रूप भी धरना पड़ता है उस लिए। तो उसने क्या मांगा था कि मैं जिसके सर में हाथ डाल दूँ वही भस्म हो जाए। तो भगवान जी को कितने कसाला करना पड़ा था उसको। तो दुष्ट लोग जो जिन्होंने अपना शीश चढ़ा दिया है, जानु भक्त ने शीश चढ़ा दिया माँ के आगे, तो उन्होंने क्या उसको फिर छोड़ दिया, क्योंकि भक्ति थी उसकी। कोई भक्ति में शीश चढ़ा देता है, कोई कटा देता है, जिस तरह का वो। तो वो रोना है ना, तो जब पूजा करो, भजन करो, अपने आप आंसू आ जाए तो मन की तसल्ली हो जाती है कि ये प्रभु तुमसे मेरा मिलन हो गया। मेरी आत्मा परमात्मा से मिल गई, और मैं मतलब इस भक्ति में डूब गई हूँ कि प्रभु साथ साथ मुझे आपके दर्शन हो गए। हो जाते हैं, आंखें बंद करके देखो अपने मन में, तो एक चमक सी उजाला आ जाता है। तो हमारा प्रभु से मिलन हो जाता है, जो हमारे प्राणों के पति है। हर किसी के है, औरत आदमी सबके। तो ये संसारिक पति हमारे किसी के जैसे चले गए, तो ये मत सोचो कि हमारे पति चले गए। ये सोचो कि हमारे प्राणों के पति, उनको भी अपना जिंदा रखो, क्योंकि उन्होंने भी लालन पालन के हाथों में खुशी दी, बच्चे दिए, हर चीज़ दिए। तो उन्हें भी अपने दिल और दिमाग में बसाए रखो। और तुम्हारे वो भी बहुत रक्षा करते हैं, क्योंकि वो पितृदेव है। वो भी देव हो गए, पितृदेव हो गए, तो वो भी बड़ी रक्षा करते हैं। जहाँ जहाँ तुम्हें मुसीबत आए वहाँ वहाँ से निकालते हैं। पर उन्हें इतना याद करो कि उन्हें कष्ट न हो आगे उसमें। जैसे हर टाइम हम अच्छे उसमें, उनकी अच्छी यादों में, उनको अपनी अच्छी यादों में उनको याद करो। अच्छी सी यादों में अपने पितरों को याद करो, तो वो खुश होते हैं वहाँ। नहीं तो उन्हें भी परेशानी होती है अगले, चाहे वो अगले जन्म में होंगे, कहीं होंगे, तो उन्हें खुद ब खुद परेशान, तो वो आगे नहीं जा पाते। उसमें भी है ये गरुड़ पुराण में, उसमें आप लोगों ने सुनी होगी। तो अब भगवान से प्रार्थना करो कि इनको अच्छी यूनि मिले, अच्छा वो मिले। तो ये है। तो मतलब हो जाती है घटना, किसी के साथ कुछ भी घटना हो सकती है, तो भगवान ही संभालने वाला है। क्योंकि हमारे प्राण, हम बोलते हैं ना कि उसी टाइम ये बात हुई और हम संभल कैसे गए, क्योंकि हम उस परमात्मा की संतान है। वो परम पिता पति हमारे परमेश्वर, जो बोलते हैं हमारे पिता है वो। तो उन्होंने, उनके बच्चे दुखी थे, उन्होंने हमें उसी टाइम संभाल दिया, क्योंकि उनकी शक्ति तो संभले हम। एक भयानक कोई बात हो जाती है तो कितना वो होता है, तो हम कहीं नहीं बोलते रहे उसी टाइम कैसे संभल गए होंगे।
जब आदमी पर बीतती है तो जानता है कैसे कैसे घटना से हम आगे निकले, हमें किसने संभाला। परमपिता परमेश्वर ने वही संभालते हैं, क्योंकि हम हकीकत में ये है उनके बच्चे। हम तो किसी के आगे दुख हो सुख हो रोना है, संसारी जीवों से मत रो, उनके आगे मत रो। कहाँ रो? सीधा परमात्मा के आगे। चाहे तुम पूजा करते हुए, चाहे तुम याद करते हुए, चाहे अपना दुख बोलो, चाहे अपना सुख बोलो, खुशी दुख साझा उन पे करो। अपने इंसानों से सुख खुशी भी, आजकल तो खुशी भी उनको सहन नहीं हो रही है किसी की, न दुख न खुशी। तो उस परमपिता से, उससे अपना ध्यान लगा लो, अपना मन लगा लो, और संसारिक अपने काम करते रहो, मिलते रहो, जुलते रहो। अपने एक दूसरे के यहाँ जाना है तो जा लो, अपने एक फॉर्मेलिटी होती है, मैं तो लगा रही हूँ ऐसे निभा लो। पर जो सच्चा मन का, मैंने अब देख लिया, हर तरह के लोगों से देख लिया, अपना मन के भाव से हर चीज़ हम लोग देख रहे हैं 60 साल की उम्र से। तो जो सुख परमात्मा के चरणों में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। हम किसी इंसान के लिए कितना कर देंगे, मैं यूँ मेरे लिए कोई कर रहा है, मैं कुछ ना कुछ नुक्स निकाल दूंगी उसमें। मैं अब खुद अपने पे ही बोल रही हूँ, वो मेरा भला चाह रहा है, कुछ मेरे लिए कर रहा है, पर मैं क्या है, मेरे दिमाग की सोच ऐसे होंगी, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ नुक्स निकाल दूंगी। तो डायरेक्ट परमात्मा पे अपना वो लगाओ, ध्यान लगाओ, मन लगाओ, दिल लगाओ, सब कुछ परमात्मा को समझ दो अपना। रोना हंसना खुशी दुख जो है उन पे बोलो, न कहीं बात जाएगी, न कुछ होगा, और हमारा परमात्मा सुन लेगा। और हमेशा ही उसके वही चुनता है, हर रास्ता दुख सुख का रास्ता कौन चुनता है? वही। वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलते हैं, हम जैसे कर्म करेंगे वैसे हमें रास्ता मिलता है। हकीकत है, क्योंकि ये कलयुग है। अगर कलयुग में मैं आज अपने सास ससुर के साथ गलत कर रही हूँ तो मुझे यही देखना पड़ेगा, या मैं अपने बहू बेटे के साथ, मुझ मतलब यहाँ का यही है, यहाँ कहीं और कहीं नहीं है। ये कलयुग इतना है, हत युग है, ये हाथों हाथ मिल जा रहा है, हाथों हाथ। पहले था ना कि कल युग कल मिलेगा, नहीं, ये हत युग आ गया, ये हाथों हाथ मिल रहा है। तो मैं किसी का दिल दुखाऊंगी तो कोई उसी 5 मिनट में उसका दिल दूसरा दुखा देगा। मैंने चुप रह गई, मैंने कुछ नहीं बोला, उसका दिल दूसरा उसको बोल के चला जाएगा। लगा लेना आप लोग इस उसमें। तो इसमें यही है कि भगवान जी की उंगली थाम लो, जिससे पार हो जाओगे, उस परमपिता परमेश्वर के बन जाओ। और अपना संसारिक, अब संसारी जीवन है, इसमें भाई बंदी बेटी बेटा सब जो भी है अपने रिश्तेदारी, वो देखनी तो पड़ती है, वो अपने हिसाब से देख लो। बाकी उनके आगे रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं। भगवान के आगे रो, वो सब कर देगा। वो जहाँ जहाँ उसे जो कुछ भी करना होगा वो कर देगा। कहीं ना कहीं उसके आगे बोल दो, वो परमात्मा तुम्हारा जुगाड़ बना देगा हर तरह के। जो तुम्हारे भाग्य में होगा वही होगा, जो उसने रच दिया होगा वो। बोलते हैं ना, विधाता के लिए लिख गई तो लिख गई। तो और बाकी हम ये सोचें हम किसी को थोड़ा सा खुशी दे दें, पर आजकल के ज़माने वो हंसी खुशी देने का भी बेकार ही है। और परमात्मा के आगे हंस लो, सुबह सुबह तुम मतलब कसरत करते हो, थोड़ी देर हंस लो, खूब जोर जोर से हंस लो, भगवान के आगे हंस लो। रोने का मन कर रहा, भगवान के आगे रो लो बस। अपने बाकी अपने जैसे रिश्ते निभा लो, निभा लो। जय राम जी की।